चल रहा है ना? क्या हो? जहां पर नहीं होगा बताना। चलो इसमें डाल दो अब, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। नहीं, ये चैप्टर का नाम है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। अब इसमें आप डाल दो पहला हेडिंग, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ALTERNATION। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। GENERATION। हो गया? लिखो लिखो इसमें, आवृतबीजी पौधे, आवृतबीजी पौधे वह पुष्पीय पौधे होते हैं आवृतबीजी पौधे वह पुष्पीय पौधे होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। अब ये आवृतबीजी क्या है भाई? कि मतलब कि ये ऐसा पौधा कि जिसमें क्या बने? जड़, तना, पत्ती, फूल और उसके बाद फल। और फल के अंदर में क्या हो? बीज हो। मतलब कि बीज जो है किससे घिरा हुआ है? आवरण से। और किस आवरण से? फल आवरण से। जैसे हम सब बहुत सारा फल खाते हैं, जैसे क्या है? एक प्रकार से आम है, तो आम के अंदर में क्या है? तो ये बीज किससे घिरा हुआ है? फल से ना। तो हमें ये याद रखना है कि ऐसा पौधा जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब कुछ हो और वो बीज जो है वो फलों के अंदर में बंद रहता है, तो ऐसे पौधे को क्या बोलेंगे? आवृतबीजी पौधा बोलेंगे। आगे लिखो, इन पौधों के जीवन काल में इन पौधों के जीवन काल में, जीवन काल बताया है ना कि जीवन काल दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं सबका क्या है? जीवन काल है। जो जन्म लिए हैं उनको मरना तय है।
फिर उसके बाद आपको उसमें बताया गया था कि ये जो जीवन काल है उसमें 3 चरण आते हैं, किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णता चरण। किशोर चरण क्या होता है, जिसमें प्रजनन करने की क्षमता अभी नहीं है, होने वाली है। प्रजनक चरण क्या बताया गया था कि जिसमें अपने ही समान नए को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। फिर उसके बाद जीर्णता अवस्था क्या होती है, जिसके पास अब प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। प्रजनन में क्या बताया गया कि सभी जीवधारी अपने ही समान नयजों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, और जब अपने समान नय को उत्पन्न कर जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी जीवन लीला समाप्त होती है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक बताए थे। तो ये कोई भी पौधा है जो आवृत बीजी पौधा है, तो उस पौधों के जीवन काल में 2 अवस्थाएं आती हैं। तो आगे लिखो, इन पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत विकसित अवस्था आती है। एक अत्यंत विकसित अवस्था आती है जिसे बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट, और इसको याद रखना है। यहाँ पर जो गुणसूत्रों की नंबरिंग होती, संख्या होती, कैसी होती है, द्विगुणित होती है। एक अत्यंत विकसित अवस्था आती है जिसे बीजाणु उद्भिद अवस्था कहते हैं। तथा इसके बाद एक कम विकसित अवस्था आती है। एक कम विकसित अवस्था आती है जिसे युग्मकोद्भिद गैमीटोफाइट, ये कैसे होते हैं, यन होते हैं, हैप्लॉइड। जिसे युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। तो ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। इसी क्रम को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो आपको क्या बताया गया कि ये जो सब बात है किसकी है, आवृतबीजी पौधों की बात है।
तो इस आवृत बीजी पौधों में जो सबसे अधिक विकसित अवस्था होती है और उस अधिक विकसित अवस्था को हम क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद कहते हैं। और उसके बाद जो बहुत कम विकसित अवस्था होती है उसको हम युग्मकोद्भिद कहते हैं। यहाँ पर ये याद रखना कि जो अधिक विकसित या अत्यंत विकसित अवस्था होती है वो ये भी कह सकते हो कि यह बहुत अधिक लंबे समय के लिए, और इसको आप क्या समझ लो, ये बहुत बहुत कम समय के लिए होती है। अब देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास है एक पौधा है। अब मान लो कि हमने क्या बोया, एक, और इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक बीज है, ठीक। अब हमने क्या किया, इस बीज को बोया। अब ये जब बीज को बोएंगे तो वो क्या होगा, अंकुरित होगा। फिर अंकुरित होकर के वो बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो उसमें क्या आएगा, जड़, फिर तना, और क्या आएगा, पत्ती होगा ना। फिर धीरे धीरे अब इस तने पर क्या होगा, आएगा पुष्प। देखो जब आप कोई छोटा सा पौधा लगाते हो और उस पौधे को लगाए और थोड़ा सा बड़ा हुआ और जब उसमें पहली बार फूल आता है तो आपको कैसा लगता है, बहुत खुशी मिलती है ना। मतलब कि हमने जो ये प्रोसेस किया वो सक्सेसफुल हो गया। जैसे आप कोई आम का पौधा लगाते हो, जब उसमें पहली बार बौर और आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब हमको क्या होगा, आम खाने को मिलेगा, कुछ भी होता है। तो वैसे यहाँ पर समझ लो कि आपने कोई बीज बोया और वह क्या हुआ, अंकुरित हुआ। अंकुरित होकर के उसमें जड़, तना, पत्ती आए, और तने पर फिर क्या हुआ, पुष्प आया। और उस पुष्प में फिर 4 भाग हुए। सबको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो इस पुष्प में 4 भाग कौन कौन से हैं, जैसे है, सबसे पहले आगे पढ़ोगे भी आप, इसमें एक भाग होता है वाह्य दल पुंज होता है। फिर क्या होगा, दल पुंज होता है। फिर क्या होंगे, पुमंग, और फिर क्या बनते हैं, जायांग बनते हैं, ठीक। अब ये जो पुमंग वाला भाग होता है, इस पुमंग भाग को हम पुंकेसर से संबंधित बोलते हैं क्योंकि इसके द्वारा बनता है। तो इसमें किसका निर्माण हुआ, पुंकेसर का। इसमें किसका निर्माण होगा, क्योंकि उसी का पार्ट है, स्त्री केसर। अब इस स्त्री केसर में और पुंकेसर में, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वर्तिकाग्र होगा, फिर वर्तिका होगा, और फिर अंडाशय होगा। और वैसे इसमें भी 3 पार्ट होगा। कौन कौन से, अब यहाँ पर जैसे मान लो कि थोड़ा सा दूर लिखा जाए ताकि आ जाए, यहाँ पर ऐसे। तो इसमें किसका निर्माण होगा, परागकोश का निर्माण होगा। फिर उसके बाद संयोजी होगा, और फिर उसके बाद पुतंत, इसको वृंद तंतु भी कहते हैं, फिलामेंट, आगे आप पढ़ोगे, पुतंत हुआ। अब ध्यान देना है कि अंडाशय में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का, लेकिन उसके अंदर में थोड़ा सा एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलेंगे, बीजांड कहते हैं। और इसके अंदर में, परागकोश के अंदर में किसका निर्माण होगा, पराग कण का निर्माण होगा। अब इस बीजांड के अंदर में एक भाग बनेगा और उसका नाम होगा भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश होगा। और इसके अंदर में भाग का निर्माण होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, नर
युग्मक। और भ्रूण कोश के अंदर में किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का। ठीक, मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है? नर युग्मक क्या बना? यन बना। यहाँ पर क्या है? मादा युग्मक यन है। अब ये बताओ, फिर उसके बाद यहाँ पर चला नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन या सन युग्मन बोलते हैं। और जब ये दोनों मिले तब आगे चल करके किसका निर्माण हुआ? युग्मनज का निर्माण हुआ। और यही युग्मनज आगे चल करके इसका विकास हुआ और वही विकास करके किसका निर्माण किया? बीज का। और दोहरा निषेचन होगा, उसमें भ्रूण कोश बनेगा और जब दोनों आपस मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बीज बन जाएगा। अब ये बताओ कि जब यहां से शुरू हुआ तो आपको शुरू में मैंने बताया था कि जब बीजांड उद्भिद या कायिक अवस्था, तो कायिक अवस्थाओं में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल जो भी हो, अगर उसमें 2n है तो उसको बीजांड उद्भिद मानेंगे। और जहां पर यन है तो उसको क्या बोलेंगे? युग्मकोद्भिद कहेंगे। अब ये बताओ कि युग्मकोद्भिद कहां पर बना? यहीं पर ना? यहीं पर तो बना है। यहां से केवल यही इतना तक, बाकी सब क्या है? 2n है। तो अब ये बताओ कि यहां से शुरू हुआ तो किस में ज्यादा टाइम लग रहा है? बीजांड उद्भिद में कि युग्मकोद्भिद में? बीजांड उद्भिद में ना। मतलब कि ये जो सबसे अधिक अवस्था होती है और ये बहुत कम अवस्था होती है। तो अब ये जो दोनों अवस्थाएं हैं एक दूसरे के बाद आती रहती हैं और इसी अवस्था को ही क्या कहा जाता है? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, ये पहली बार मान लो क्या हुआ कि आम का फल आया, आप खाए, पका हुआ खूब अच्छे से खाए। फिर उसके बाद सोचे बहुत बढ़िया आम है, इसके सीड को हम क्या करते हैं? कहीं पर बो देते हैं, अंकुरित होगा, उसको छोड़ो। तो ये क्या हुआ? अब फिर उसके बाद अब की बार जैसे आम आया था तो अगले साल फिर से तो वही आएगा। मतलब ये तो है नहीं कि एक बार उसमें फल आया और उसके बाद वो पौधा ही सूख गया। अगर पौधा सूख गया तो उसको क्या कहेंगे भाई? 2 वर्ड मैंने बताया था, एक वर्ड है जनन और एक वर्ड है प्रजनन। तो अगर एक ही बार उसके जीवन काल में फल आएगा या सीड आएगा तो जनन है, और जब बार बार होगा तो प्रजनन है। यही मेन अंतर होता है जनन और प्रजनन में। शायद समझ में आ गया होगा ना? तो अगर इसको बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और समझ गए हो फिर हेडिंग डाल दो। हेडिंग डाल देना, पुष्प की संरचना बना लो।